नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। आज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उत्तराखंड पुलिस का। आई थिंक 18 दिसंबर 2022 को ये यूके पीएससी के द्वारा आयोजित कराया गया था। जो इससे पहले उत्तराखंड पुलिस की भर्ती आई थी उसमें किस तरीके से पेपर बनाया गया था यूके पीएससी के द्वारा, आप इसको देखिए और एनालाइज कीजिए। और ये क्वेश्चनों को आप नोट डाउन भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन जो भी आते हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे पहले भाग हिंदी से और क्वेश्चनों की संख्या रहेगी 100। देखिए किस तरीके से पेपर बनाया गया था। और एक ये बात है, उस टाइम पेपर यूके पीएससी ने बनाया था और इस टाइम पे पेपर यूके ट्रिपल एससी बना रहा है। यूके ट्रिपल एससी का नया पैटर्न आपने फॉलो ज़रूर करना है। उसमें कुमाऊनी और गढ़वाली जो ऐड किए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके पेपर में। चलिए शुरू करते हैं। एक झलक आप इस पेपर को भी देखिए, ताकि यहाँ से भी जितने क्वेश्चन आएंगे वो आपके गलत ना हो। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, डेफिनेटली यहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। और वीडियो को लाइक भी करें। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें दिया गया है रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है। आपने ये बताना है जो रेलगाड़ी शब्द है वो किन दो भाषाओं के मेल से बना हुआ है। जिसमें जो रेल है वो है हमारा अंग्रेजी का शब्द और जो गाड़ी है ये है हिंदी का शब्द। यानी कि आंसर क्या बनेगा, इसका बी बनेगा। रेलगाड़ी कैसा शब्द है, अंग्रेजी और हिंदी का मिक्सचर शब्द। आंसर मिल गया हमको, 20 का आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और बताना है कि अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। आग, अनल, अनिल या वैष्णवर। बताइए आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। आंसर बनेगा इसका सी। जो अनिल है ये वायु का पर्यायवाची होता है और जो आग, अनल, वैष्णवर जो है ये आग के पर्यायवाची होते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जिसमें दिया गया है सदानंद। सदानंद में कौन सी संधि है, आपने ये बताना है। सदानंद में हमारी कौन सी संधि होगी बताइए। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद क्या बनेगा, सत धन आनंद बनेगा इसका। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें सत धन आनंद, आनंद बनेगा। और सत धन आनंद क्या बनेगा, हलंत दिख रहा है आपको, आप समझ गए होंगे इसमें कौन सी संधि होगी, यानी कि व्यंजन संधि होगी, यानी कि ए इसका आंसर रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जिसमें दिया गया है आपकी यात्रा मंगलमय हो। किस प्रकार का वाक्य है बताइए, आपकी जो यात्रा है वो मंगलमय हो। ये है एक इच्छावाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए। आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है हमारा बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा हमारा। चलिए को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जिसमें दिया गया है टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए टिप्पण की भाषा, टिप्पण की भाषा सदैव वस्तु प्रधान होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर जो सी पे है इसका बिल्कुल सटीक आंसर दिया गया है, वस्तु प्रधान होनी चाहिए टिप्पण की भाषा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जिसमें दिया गया है शब्दावली का अर्थ है। शब्दावली का अर्थ क्या है आपने ये बताना है। ऑप्शन पहला है भाषा का केंद्रीय अंश, अन्य भाषाओं मिलकर, या शब्दों के विभिन्न स्रोत, या शब्दों का समूह। शब्दावली जो है वो है शब्दों का समूह। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्या है शब्दावली का अर्थ है शब्दों का समूह है हमारा शब्दावली। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जिसमें दिया गया है कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य क्या है। चाणक्य नाम है वो क्या है बताना है आपको। चाणक्य जो है ये कंप्यूटर का एक फॉन्ट है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है हमारा, कंप्यूटर का एक फॉन्ट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जिसमें दिया गया है कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। बताना है कबीर किस शाखा के कवि हैं। जो हमारे कबीर हैं ये हैं हमारे ज्ञानाश्री शाखा के कवि। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका माफ़ कीजिएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता बताइए। श्री कृष्ण गीतावली किसकी रचना है आपने ये बताना है। सूरदास, रैदास, तुलसीदास या रसखान। जो कृष्णावली श्री कृष्ण गीतावली है यह हमारी तुलसीदास की रचना। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, उसमें दिया गया है कर्मभूमि के लेखक
का नाम बताइए। जो कर्मभूमि है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है हमारे मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया हिम किरीटनी के रचयिता का नाम बताइए। किसकी रचना है हिम किरीटनी? यह है हमारे माखनलाल चतुर्वेदी की रचना। ऑप्शन नंबर जो ए पे दिया गया है हमारा सटीक आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें दिया गया महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन के मुख्य पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम बताना है आपको। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे गए थे यूकेपीएससी के द्वारा। आंसर क्या बनेगा इसका? लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, जिसमें दिया गया भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा है। बताइए कि कौन सी भाषा है? पाली और प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा कौन सा उत्पन्न हुई? ये हुआ ही हमारी अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया कुमाऊनी बोली मुख्यतः क्षेत्र है। जो कुमाऊनी बोली है वो मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है? बेसिकली क्वेश्चन का लैंग्वेज ये है, और इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा बी, यानी कि नैनीताल और अल्मोड़ा के क्षेत्र में ये बेसिकली बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। बताइए देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है हमारा ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें दिया गया है जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है? जैसे हम कोई वाक्य लिख रहे हैं, उसमें हमारा बीच में कोई शब्द छूट जाता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं? उसको हम लिखेंगे हंस पद के द्वारा, यानी कि उसमें हंस पद इस तरीके से हम चिन्ह लगाएंगे और वहाँ पे लिख देंगे हम जो छूटा हुआ शब्द है वो कहलाता है हमारा हंस पद। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें दिया गया है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जा सके कहलाते हैं। बताइए वह सबसे छोटी इकाई भाषा के जिसके खंड न किए जा सके उसको बोलते हैं हम वर्ण। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है अंतिम शब्द दिया गया है एक में कौन सा प्रत्यय है? आपने ये बताना है अंतिम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जो अंतिम शब्द है इसमें जो मूल शब्द है वो है अंत। अंत इसमें मूल शब्द है और इसमें इम प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि सी बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इम प्रत्यय लग के ये शब्द क्या बन गया है? अंतिम में शब्द बन गया है। और हिंदी का अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। स्त्रीलिंग शब्द अगर हम छाटें तो नीम, अरावली, जामुन या चंबल। चंबल एक नदी है जो कि आती है हमारी स्त्रीलिंग में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो हिंदी के 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बढ़ेंगे जीएस की ओर। पार्ट 2 जनरल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 21 है बुशमैन का क्षेत्र है। बताइए बुशमैन का क्षेत्र है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कालाहारी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें दिया गया है भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ये 2021 की वन रिपोर्ट पूछी गई है। अब तो इसके बाद एक और वन रिपोर्ट आ गई है, आप उसको याद कीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। और इसका जो आंसर था ये है छत्तीसगढ़, इसका आंसर था उस टाइम पे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। मीटियोर अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? जो मीटियोर अभियान है ये किससे संबंधित है आपने ये बताना है। ये है हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है अंध महासागर का जैविक अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, जिसमें दिया गया है शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न नदियों में किस पर स्थित है बताना है आपको। शिव समुद्रम जलप्रपात है वो है हमारा कावेरी नदी पे। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? बताइए लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष बताना है आपने। ये था हमारे जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? बताइए अस्पृश्यता उन्मूलन कौन से अनुच्छेद में है? यह है हमारा अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन नंबर
जो सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसमें दिया गया है शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए, जब 74वें संविधान संशोधन लागू हुआ उस टाइम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें दिया गया है अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया पदच्युत किए गए हैं? बताना है। अब तक सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के कितने न्यायाधीशों पे हमारे जो महाभियोग की प्रक्रिया वो पदच्युत हो चुके हैं? आंसर है इसका डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अभी तक कोई भी न्यायाधीश ऐसा नहीं हुआ है जिसमें महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो लागू होने के बाद वो दोषी सिद्ध हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस टाइम का, इसको हम स्किप करते हुए चलेंगे और एक बार देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यातक गंतव्य है? 2021-22 में ये था हमारा जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था उस समय। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, जिसमें दिया गया है निम्न में से कौन सा भारत सरकार का काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? बताइए, कौन सा अंग जो है भारतीय काश्तकार का सुधार का अंग नहीं है? लगान का नियमन, और बी है काश्त अधिकार की सुरक्षा, और सी है भूमि की चकबंदी, या डी है काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार। आंसर बनेगा इसका बी, यानी कि काश्त अधिकार सुरक्षा। ये इसका अंग नहीं है, बाकी सभी हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, जिसमें दिया गया किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया है? उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन। आंसर था इसका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था उस समय। क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? बताना है आपको, संघीय वित्त की समस्या कौन सी नहीं है? आंसर बनेगा इसका डी, यानी कि वित्त आयोग का बढ़ा हुआ महत्व। ऑप्शन नंबर बढ़ता हुआ महत्व, वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व जो है इसकी समस्या नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए कितना डीपली क्वेश्चन पूछा गया है ये। उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसमें सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया है। आपने ये बताना है। इसका जो आंसर है यह है नेपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है? बताइए। जो बोस्टन चाय पार्टी है यह संबंधित है हमारी अमेरिकी क्रांति से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब रीजनिंग के क्वेश्चन है कुछ, मैं रीजनिंग के क्वेश्चन आपको आंसर बताते हुए चलता हूँ। जो 35 वाला क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा हमारा बी, इसको आप देख लीजिएगा रीजनिंग के क्वेश्चन। और ये है 36 वाले क्वेश्चन, इसका आंसर रहेगा हमारा बी, यानी कि 72 किमी। और 37 वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। और 38 वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा 3, 30। और 39 वाला क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा 4, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। और 40 वाला क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा 7। और 41 वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा कितने त्रिभुज हैं इसमें ये बताना था। एक, इसका आंसर रहेगा हमारा 32, यानी कि 32 त्रिभुज हैं इसमें। और क्वेश्चन नंबर 42 जिसमें दिया गया है इसका आंसर रहेगा हमारा दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल आंसर सही है। और क्वेश्चन नंबर 43 है, जिसमें दिया गया है मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, ये बनाते हैं दृष्टि पटल पे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और अब हमें बताना कि अगली संख्या कौन सी आई, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें अगली संख्या आएगी 9/32। ऑप्शन नंबर जो ए पे है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45,
जिसमें बोर्ड मास के रूल के अनुसार आप इसका आंसर ले लेंगे तो ये निकल जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 77। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन जिसमें दिया गया है। उस टाइम पे कोरोना के अंतर्गत भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है, ये भारत के कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? बताइए। ये किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। ऑप्शन नंबर जो सी पे है इसका सटीक आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है जिसमें दिया गया है गेहूं के दाने होते हैं। गेहूं का जो दाना है ये होता है एक फल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 जिसमें दिया गया है जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया? बताइए। ये दिया गया हमारा जस्टिस प्रदीश कुमार मोहंती। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 49 जिसमें दिया गया है निम्न में से किसे प्रथम लता मंगेशकर दीनानाथ मंगलेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? जो लता दीनानाथ मंगलेशकर अवार्ड है इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और ये सर्वप्रथम जो दिया गया था वो दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। हालांकि ये अब 2-3 जनों को और दे दिया गया है, इसको आप एक बार देख लेना इसकी लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 50 जिसमें दिया गया है किस शहर ने 12वें फेड एक्सपो 2022 की मेजबानी की? ये की थी हमारी गांधीनगर गुजरात ने। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 जिसमें दिया गया है निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? ये जीता है हमारा खिताब पीवी सिंधु के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए करंट अफेयर की क्वेश्चन कितने ज़्यादा पूछता है यूके पीएससी। हालांकि यूके SSC का इसका क्वेश्चन थोड़ा कम हो जाता है करंट अफेयर का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर जिसमें दिया गया है निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? जब यूक्रेन से भारत लाया गया वो किस ऑपरेशन के द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था ऑपरेशन गंगा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है हमारा बिल्कुल सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? ये है हमारा विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस सभी हैं, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा हमारा। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 जिसमें दिया गया है 1 टेराबाइट में शामिल होते हैं। 1 टेराबाइट कितने बराबर होता है? ये होता है 1024 गीगाबाइट के बराबर। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 जिसमें दिया गया है ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछनीय वाणिज्य संदेश को कहा जाता है? बताइए। जो ईमेल के माध्यम से भेजे जाते हैं उनको कहते हैं हम स्मैक, माफ़ कीजिएगा स्पैम, उनको कहेंगे हम स्पैम। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, स्पैम बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर अगला है भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष से अस्तित्व में आया? बताइए। आईटी जो अधिनियम है ये किस वर्ष से अस्तित्व में आया? यह हमारा सन 2000 में। ऑप्शन नंबर जो ए है माफ़ कीजिएगा बी है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 जिसमें दिया गया है महावीर का जन्म कहाँ हुआ? बताना है। महावीर का जो जन्म है ये हुआ था हमारा वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं जिसमें दिया गया है कुतुब मीनार के प्रवेशद्वार का नाम है? बताइए। कुतुब मीनार के प्रवेशद्वार का नाम है अलाई दरवाजा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं? नवीकरणीय स्रोत ये होते हैं जो जब तक का जीवन चलता रहेगा तब तक का वो आपके यूज में आते रहेंगे। यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है ये जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक का इसका रहेगा ना, यानी कि नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये ऐसे स्रोत हैं जो एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे, एक न एक दिन इनका अस्तित्व भी अच्छी तरह समाप्त हो जाएगा। वो आते हैं हमारे अनवीकरणीय स्रोत में आएंगे, यानी कि कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस जितने भी आते हैं ये आएंगे हमारे अनवीकरणीय में, और नवीकरणीय में आएगा हमारा सूर्य का प्रकाश। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर जिसमें दिया गया है भारतीय उपग्रह
कलाम सेंट V2 के प्रक्षेपण की तिथि है? उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसकी जो तिथि है ये थी हमारी 24 जनवरी 2019। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अब आते हैं हम स्टेट नॉलेज पे, यानी कि राज्य से संबंधित विधिक ज्ञान से भाग 3 ये रहेंगे। 40 क्वेश्चन अब इसके रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है जिसमें दिया गया है उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के क्रम में हुआ था। कौन से क्रम का राज्य था जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ था? ये हुआ था हमारा 27वें राज्य के रूप में। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 जिसमें दिया गया है उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष सृजन जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? बताना है आपको। कुमाऊं में, गढ़वाल में, या ए और बी दोनों में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है इसका गढ़वाल मंडल में। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है जिसमें दिया गया है नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? 2022 की बात हो रही है, इसमें किया गया है हरिद्वार को किया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्न में से किस जिले से हैं? उनका जो पैतृक गांव है वो है हमारा पौड़ी गढ़वाल। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है जिसमें दिया गया है लोक संगीत में अपना योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताना है आपको कौन है जिसको संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। वो दिया गया था हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय का, और देख लेते हैं हम आंसर जिसमें दिया गया है भारत में खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड का स्थान ये था हमारा 7वां। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है जिसमें दिया गया है उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ स्थापित है? बताइए आईटी पार्क कहाँ है? यह है हमारा देहरादून में। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है जिसमें दिया गया है उत्तराखंड के किस जिले में हथकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों में की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है? बताना है किस जनपद में है। ये है हमारा यूएस नगर में। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? बताना है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद ये है हमारा हरिद्वार जनपद। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और सबसे अधिक पूछता है वो रहेगा हमारा अल्मोड़ा जनपद में। क्वेश्चन नंबर 70 जिसमें दिया गया है उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ है? बताना है आपको। पहले ये अल्मोड़ा में था लेकिन अब ये देहरादून में स्थापित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं जिसमें दिया गया है 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान दिया है? बताना है आपको। सर्वाधिक योगदान किसका है सकल घरेलू उत्पाद में यानी कि जीडीपी में? ये हमारा द्वितीय क्षेत्र का विनिर्माण क्षेत्र का है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 है जिसमें दिया गया है निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है इंद्रमणि बड़ौनी जी को। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बताना है। क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा जिला है वो है हमारा चमोली जनपद। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर जिसमें दिया गया है गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात स्थल है। बताइए गढ़वाल का बारदोली किससे बोला जाता है? वो बोला जाता है हमारा गुजरोल क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 है डोला पालकी आंदोलन संबंधित है किससे संबंधित है? डोला पालकी आंदोलन है ये संबंधित है हमारा शिल्पकारों से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 76 जिसमें दिया गया है 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन थे? बताइए 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? ये था हमारा सर रैमजी हेनरी रैमजी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 77 जिसमें दिया गया है मथुरा प्रसाद नैथानी एवं अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भात्र मंडल की स्थापना की है? बताना है किस स्थान पर की थी गढ़वाल भात्र मंडल की स्थापना, कब? 1907 में। और किसने की थी? मथुरा प्रसाद नैथानी ने। ये की थी हमारी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है जिसमें दिया गया है अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है हमारा बुद्धि बल्लभ पंत को। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, बुद्धि बल्लभ पंत जी को जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है जिसमें दिया गया है कौन कुमाऊं केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? कुमाऊं केसरी यानी कि बद्रीदत्त पांडे। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? बताना है आपको किस वर्ष दुगड्डा आए थे जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर रहेगा हमारा 1936 में। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 जिसमें दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगरपालिका भवन पर तिरंगा फहराने वाले में से निम्नलिखित में से कौन नहीं है? 3 महिलाएं हैं और एक नहीं है। वो कौन नहीं है? वो है होमवती देवी नहीं है, बाकी रेवती देवी, जीवंती देवी और मंगला देवी हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए जिसमें दिया गया है गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम के परिणाम है? बताइए जो गंगा नदी है वो कहाँ से गंगा के नाम से जानी जाती है? वो जानी जाती है देवप्रयाग से। ये तो आपको पता ही होगा। और देवप्रयाग में किसका संगम होता है? भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। और वहाँ से देवप्रयाग के स्थान पर वहाँ से नाम जो पड़ता है वो पड़ता है हमारा गंगा नाम से आगे को बहती है भागीरथी नदी। और 96 किमी आगे बहने के बाद उत्तराखंड से बाहर हो जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर जिसमें दिया गया है श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? बताना है श्री बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? यह है हमारा अलकनंदा के किनारे। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है बागेश्वर किसके तट पर स्थित है? बागेश्वर है हमारा सरयू और गोमती के संगम पे। ऑप्शन नंबर जो सी है डी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 है जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ नामक पुस्तक लिखी है? जो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन है? ये हैं भक्त दर्शन। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है जिसमें दिया गया है 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? ये की थी हमारी दुगड्डा में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87 वाला क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किस में स्थित है? बताना है। नंदा देवी जो शिखर है ये है हमारा चमोली जनपद में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88 जिसमें दिया गया है पर्वतीय क्षेत्र में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है। किससे रोका जा सकता है? ये रोका जा सकता है सीढ़ी नुमा खेती करके। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89 जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं सुमेलित है? कौन सा है वो सही सुमेलित है हमें ये बताना है। आंसर बनेगा इसका बी जो देवरिया ताल है ये रुद्रप्रयाग जनपद में है। ये बिल्कुल हमारा सही है। बाकी जो डी पे देखिए बेनीताल दिया गया है, बेनीताल हमारा चमोली जनपद में है। और हरीशताल ये अल्मोड़ा जनपद में है। और क्या कहते हैं डोडीताल ये है उत्तरकाशी जनपद में। ये हरीशताल आई थिंक रानीखेत के रीजन में है। ये इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा हरीशताल को।
निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गौरी गंगा जलागम से संबंधित नहीं है? कौन सा गौरी गंगा जलागम से संबंधित नहीं है? यह है हमारा सी, यानी कि जो मुलिंगला दर्रा है इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 91 जिसमें दिया गया है निम्नलिखित हिमनद जनपद में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना कि कौन सा मेल नहीं खाता। कफनी, बागेश्वर, रालम, पिथौरागढ़, खतलिंग, उत्तरकाशी और अलकापुरी, चमोली। बताइए कौन सा मेल नहीं खाता? मेल नहीं खाता ऑप्शन नंबर सी, जो खतलिंग है ये हमारा टिहरी जनपद में पड़ता है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल गलत आंसर बन जाएगा और ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 92 जिसमें दिया गया है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? बताइए। अनुसूचित यानी कि एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है उत्तराखंड जनपद में? यह हमारी 2 सीटें, और 2 सीटें कौन कौन सी है? एक है नानक माता, दूसरी है चक्राता। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 93 जिसमें दिया गया है निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50 किया गया? बताइए वो कौन से मुख्यमंत्री थे? वो थे हमारे भूपेंद्र चंद्र खंडूरी जी। सन 2008 में ये किया गया था। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94 जिसमें दिया गया है उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन थे? बताइए कौन थे हमारे एंग्लो इंडियन प्रथम मनोनीत सदस्य? ये थे हमारे श्री रसेल वैलेंटाइन गार्डनर। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95 जिसमें दिया गया है निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री यानी कि नित्यानंद स्वामी। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 96 वाला क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? बताइए कौन थे प्रथम अध्यक्ष? ये थे हमारे प्रकाश पंत। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97 जिसमें दिया गया है उत्तराखंड से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? बताना है कितनी है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या? यह है हमारी 3। ऑप्शन नंबर जो सी है यह हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ना माफ़ कीजिएगा बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। कुछ क्वेश्चनों में आपने देखा होगा कि जो मैं टिक कर रहा हूँ या जितना मैं आंसर बता रहा हूँ ये बता रहे सी और डी कभी कभी बोला जाता है, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 98 जिसमें दिया गया है जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू किया गया? ये लागू किया था 2021 में। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99 जिसमें दिया गया है उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कितनी है? ये है हमारी 8,816, कहीं कहीं पे 17 ऐसा आता है इसका, यानी कि आंसर यही नियरेस्ट यही है, तो यही बनेगा 7,816 मीटर। और वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है भारतीय हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमा क्या है? बताइए। भारतीय हिमालय की पूछ रहा है ये हमारी नंगा पर्वत और नामचा बरवा पर्वत। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये जो पेपर है ये है उत्तराखंड पुलिस 2022 में जिसका एग्ज़ाम कराया गया था, 1550 पदों पे जिसका विज्ञापन जारी किया था, यूकेपीएससी के द्वारा इसका एग्ज़ाम कराया गया था, वो ये पेपर है। देखिए किस तरीके से पेपर पूछा गया था, और इसी प्रकार आप एनालाइज कीजिएगा और अपनी तैयारियाँ कीजिएगा, तो डेफिनेटली यहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।